Good afternoon, everyone. Hello, this is Shubhangi Mishra. Welcome to the Art Square. So, today we are going to discuss another long question, another topic, an important topic of political science, second year. What are the main federal features of the Constitution of India? And we will learn about the difference between what do you mean by unitary and what do you mean by federal. सो ये लॉन्ग क्वेश्चन टा स्टार्ट करबा पूर्वरु हमको फर्स्ट जानिया दरकार कि फेडरल वर्ड रो माने कोन आ यूनिटरी वर्ड रो माने कोन। आमे गोटे एमती कंट्री रिसाइड करूचे, आमे गोटे एमती कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करूचे जोथरे कि यूनिटरी फीचर्स भी अछि आ फेडरल फीचर्स भी अछि। यूनिटरी फीचर्स माने होची सेम और वन काइंड ऑफ फीचर जोठी कि समस्ते मिली मिसे के काम करंती, यूनाइट हे के काम करंती। एंड फेडरल इन द सेम टाइम फेडरल माने होची जोठी पावर ता डिवाइड हे जाइची बा डिविजन ऑफ पावर बा सेपरेशन ऑफ पावर आमे ताको कहि थाउ। पावर ता गोटे हैंड रे वेस्ट हे कि नाही, पावर ता डिफरेंट हैंड्स रे अछि जहा को जो डिपार्टमेंट दिया हेची से सेही काम संभाळुची। सो दैट इज नोन एज फेडरल स्ट्रक्चर। एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर होची कोन जेमति मो बुझेली कि यूनाइट हे कि काम करबाटा को यूनिटरी फीचर बोली कुहा जाय। तो ए जो लॉन्ग क्वेश्चन टा अछि एटा बहुत थरा बोर्ड्स रे आसी छी आ आगु को भी आसीबो आ या भितरु भी हमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन ईच पॉइंट डिराइव करि परिबा। जेते बेले हमें क्वेश्चन रो आंसर को जिबा एबे हमें पढिबा आंसर टा बुझिबा कोन अछि जिंसटा प्रकृत रे कहीं के हम कॉन्स्टिट्यूशन रे बोथ यूनिटरी और फेडरल फीचर्स हमको देखिबा को मिले। कहीं कि इंडिया गोटे यूनिटरी और फेडरल रो मिक्सचर। Casey Ware is a political scientist and he said that India is a quasi-federal state, which means you will find features of federal and unitary at the same time in the constitution and all over the Indian land. The first point hoji federal feature re written constitution. So after 200 years of British rule, 200 वर्ष ब्रिटिश आमको रूल कला परे when 1947 रे आमे माने इंडिपेंडेंस पाइथिलु सेते बेले गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हेइथिला 1946 रे। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन रो मेन कारण थिला कि आमको गोटे रिटन लॉ दरकार ए लैंड को रूल करिबा पई। जदि ए लैंड रे कोनोसी राजा रहिबेनी बा कोनोसी मोनार्की गवर्नमेंट रहिबनी ताहले लोक माने परस्पर भितरे कॉन्फ्लिक्ट लागिबे बा डिस्प्यूट हबो। काहेना बहुत गुडे रिलीजन हमर एठी रहुथिले, सिख भी रहुथिले, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिस्ट समस्ते थिले एठी। तो समस्ते निजकु ही बहुत एपेक्स रे रखिबा को चेष्टा करिवे, टॉप रे रखिया को चेष्टा करिवे आ सब बेले समस्त को डोमिनेट करिक रखिया को चेष्टा करिवे आ तांको भितरे नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट भी सृष्टि हबो जे जहा को जदी बड़ देखैबा को लागिले। तो ए जिनसटा को आखि सामने रे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे फॉर्मेशन करा हेतिला जहार एम थिला कि आमे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बा गोटे डॉक्यूमेंट तैयारी करिबा जोथरे कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस थिबो टू रूल दिस लैंड। ए लैंड को फॉलो ए लैंड रे जति भी लोक अछंती जो भी रिलीजन रो हो, जो भी कास्ट रो हो, जो भी सब कास्ट रो हो, समस्ते समस्तंक पाई इक्वल लॉस थिबो, इक्वल फ्रीडम थिबो, एवरीथिंग एठी इक्वल थिबो सो दैट से माने केबे परस्पर सहित कॉन्फ्लिक्ट करिवेनी कि लड़ाई करिवेनी। दैट्स व्हाई हमर गोटे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हबा बहुत ही इंपोर्टेंट थिला सेई टाइम रे। तापरे finally on 26th of November 1950 which we are celebrating as Republic Day every year, से दिन हमर constitution adopt करा हेतिला by the citizens themselves। तो तमे जदि preamble of the constitution को जीवा the first page of the constitution सेतरे लेखा हेची we give ourselves the constitution। This means that we have adopted the democracy and democracy is such a form of government जो थेरे कि people मानु को बेसी power दिया है जी, जो थेरे कि people माने हो चंदी sovereign, they are supreme in this land and they have the utmost power in the democracy। तो सेही लोक माने ही निजो को constitution दे चंदी। There will be no leader, there will be no dominant personality,
everyone is equal, whether the president or the prime minister or the chief justice or a common man. Everyone is equal in front of the eyes of the law. So this is what the written constitution is proof of the sentiments of the people of this land. तो आमर जो भी लोक मानकर जहाँ भी सेंटिमेंट थिला, इमोशनल वेलबींग थिला, तार गोटे प्रूफ होची आम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आमे जदि वर्बली बस कही दे थांते कि एटा लॉ सेटा लॉ, तो सेटा गोटे प्रूफ हे न थांता. गोटे एविडेंस आमे जदि फ्यूचर रे हम गोटे एविडेंस दरकार कि वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द रूल्स, शो अस, तो आमे देखे पारि न थांते. सो दैट्स व्हाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हैला बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड आज जाए कॉन्स्टिट्यूशन उपरे किछि भी नाही. ए लैंड रे सर्वोपरि द टॉप मोस्ट अथॉरिटी जदि कहार अछि सेटा आम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रो अछि. So after finishing this first point, coming to the second point, rigid constitution. So rigid constitution माने कौन? Rigid रो माने होची in general English, if you see, rigid माने होची strong, it's unbreakable, it's very difficult to break. माने हमें suddenly भाभी दे कि break करी दबाटा we cannot do it. So this is the meaning of rigidity or rigid constitution. तो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कुहाई, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जीए जिते बेले चाहिए भी सांगे सांग चेंज करि परिबो नाही. आई अगेन रिपीट, से प्राइम मिनिस्टर हे थाउ और एनी पॉलिटिकल पार्टी हे थाउ और सीएम हे थाउ और एनी हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री हे थांतु, नो वन कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ओवरनाइट. कहार सेतिकी पावर नाही. There is an amendment procedure for changing the constitution. Now what is this amendment? Amendment होची जते बेले आमे constitution रे किछिटा law change करूचे और किछिटा नुआ add करूचे और किछिटा deduct करूचे, से थेरे से जो process टाकू आमे amendment बोली कहिबा. आउ ए amendment टा किए करे आउ केमिति हुए? आमर दीटा टाइप रो हाउस अच्छी सेंटर रे. वन इज लोकसभा which is known as the lower house and temporary house. Another is Rajya Sabha which is the higher house or highest house which is known as the permanent house. तो लोकसभा रे भी 2/3 मेजॉरिटी रे गोटे बिल पास हबो, राज्य सभा रे भी 2/3 मेजॉरिटी रे गोटे बिल पास हबो, तापरे जाई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हे परिबो with the signature of the president. So first होची राज्य सभा, the first step is to cross the sorry, not Rajya Sabha, the first step is to cross the Lok Sabha, the second is to cross the Rajya Sabha, and then the bill is taken to the president for the final signature. आउ तापरे constitution amendment हुए. So this is a very long process for days, बहुत days धरी की बहुत discussions हुए both the house रे, बहुत टाइम भी लगे ये सब डिस्कशंस करिया पई. प्रोज देखंती, कॉन्स देखंती, एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु अटेंड द डिस्कशन इन द लोकसभा एज वेल एज द राज्य सभा. सम आर सपोर्टिंग, सम आर नॉट सपोर्टिंग. तो एमती है कि दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा और राज्य सभा रो मिली साला परे पास हे गला परे तापरे प्रेसिडेंट पाखु को जाए फॉर द फाइनल सिग्नेचर. सो इतने डिफिकल्ट प्रोसेस रे एते कष्टरे अमेंड हबा बा एते कष्टरे चेंज हबा इज अ रिजिड प्रोसेस. तो बहुत स्ट्रांग आम कॉन्स्टिट्यूशन एमती गोटे क्लिक रे गोटे चुटकी रे आम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए नी, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. आमर गोटे आमे चाइना को भी लास्ट ईयर आमे सरपास कर देले पॉपुलेशन रे. आमे डेमोक्रेसी रे माने पॉपुलेशन रे डेमोक्रेसी रे आमे सबुथिरे लार्जेस्ट एबे अछु. तो सडनली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करिबाटा इट इज नॉट फ्रेंडली फॉर द होल पब्लिक. दैट्स व्हाई इट टेक्स डेज,
it takes months of discussion and finally it is changed. बेले बेले चेंज हुए, बेले बेले चेंज भी हुए नहीं, अगेन आउ थरे बिल डिस्कशंस हुए बिल ऊपर तापरे पुणी आउ थरे पास हुए। तो तुम एते सब जिनस शुणी सारा पर तुम मुंडरे आसुव बापरे केते कष्ट हुए एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिया पई। सो दैट्स इट, सेथि पई ही प्रोसेस टा पूरा रिजिड, सेथि पई ही प्रोसेस टा पूरा स्ट्रांग। या भितरे बहुत गुडे जिनस अच्छी जोड़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज माने बा तमरा एमपीज माने और एनीवन से माने सब बहुत डिस्कशंस करि थांती। सो दैट इज व्हाई इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट इजीली चेंजेबल, इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल। सो दैट इज व्हाई द सेकंड पॉइंट confirms that our constitution is a rigid one. So coming to the third point, bicameral legislature. So bi mane hoji two, तमे वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम ए टाइप रो पढ़ी थिबो। सो बाय माने होची बाइनरी नंबर पढ़ी थिबो। सो बाय इज व्हाट, इट इज टू। हमर लेजिस्लेचर, हमर जो सेंटर रे पार्लियामेंट अछि, दैट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। जस्ट या पूर्व पॉइंट रे मु तुमको कहूतिली लोकसभा और राज्यसभा। सो हमर जो लेजिस्लेचर अछि दैट इज डिवाइडेड इनटू टू हाउसेस or that is known as bicameral legislature. The first house is Lok Sabha, which is the lower house, which is the temporary house, जहाँ की tenure होची 5 years, 5 years पर इसरा dissolve करी जाए, again नुआ election हुए। ए वर्ष जमते हमारे 2024 रे election होची, both elections होची लोक सभा को and विधान सभा को state रे भी, legislative assembly रे state रे भी and in the Lok Sabha भी। Now coming to the second one, which is the Rajya Sabha. Rajya Sabha does not dissolve. It is a permanent house. तारो केवल members माने retire होंती, but dissolve करेनी। It is known as the upper house. Lok Sabha रो Rajya Sabha is upper. It is a bit higher. बुझेला? तो तापरे जिते बेले गोटे बिल लोक सभा रे पास हबो, that is difficult to get passed in the Rajya Sabha. लोक सभा रे पास हे जीवो because ruling party रो लोक सभा रे अधिका सीट थाए, जे रूल करे, जे ऑलरेडी गवर्नमेंट फॉर्म करी छी, बट राज्य सभा रे न थाए। सेथि पई राज्य सभा रे जते बेले हमर आर्टिकल 370 हमर उठिला कॉन्स्टिट्यूशन रो, जो थरे कि कश्मीर को गोटे स्पेशल स्टेटस दिया हेतिला एंड से इंडियन टेरिटरी रे मिसी पारु नथिला कश्मीर। जते बेले हमर 370 आर्टिकल डिस्कशन हेतिला, आम होम मिनिस्टर जे अमित शाह जी थिले से आग राज्य सभा को जाइथिले रादर देन दी लोक सभा, बिकॉज ही न्यू लोक सभा रे मो बिल टा पास करि देबी, कारण हमर सरकार अछि, लोक भी हमर अछंती, तेनु करी जल्दी आम बिल टा पास हे जिवो। But first of all, what he did is he went to the Rajya Sabha. He proposed the bill there that we want to eradicate the Article 370 and we want to welcome Kashmir in the Indian territory as an Indian state. तो ए जो जिनसटा अमित शाह कौन कले, आम होम मिनिस्टर कौन कले, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से आग राज्यसभा रे ये कले, आग डिस्कशन सेठी हैला, बहुत कष्ट रे राज्यसभा रे 370 पास हे गला परे तापरे से लोकसभा को आसे कि बहुत जल्दी ही पास करि देले, बिकॉज मैक्सिमम मेंबर्स वेर ऑफ देयर ओन रूलिंग पार्टी। So this is all about the bicameral legislature. We have two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Lok Sabha is the lower house and is the temporary house. Rajya Sabha is the upper house and is the permanent house. Now coming to the fourth point, division of powers. So division of power माने कौन? आमरो जो power अच्छी सेटा गोटे hand रे vest है नी, आमरो सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट अच्छी, स्टेट रे गोटे गवर्नमेंट अच्छी एंड लोकल गवर्नमेंट भी आमर अच्छी, विच इज नोन एज द वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर एंड लेजिस्लेटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच फॉर्म्स द लॉ। तो वर्टिकल और हॉराइजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर आमर होइछि, आमे गोटे लोक को सबु जाक दायित्व देइनु बा गोटे डिपार्टमेंट को सबु जाक दायित्व देइनु।
सो कॉन्स्टिट्यूशन रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमर डिविजन ऑफ पावर को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया है जी। As we have adopted equality, justice, right and fraternity in the preamble of the constitution, in the very first page of the constitution, आम एठी equally काम करिबा। No one can dominate any sphere of any other department। एठी जुडिशियरी ना एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव जगह रे किछि काम करि परिबनी और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव किसी भी जुडिशियरी रे माने इंटरफेयर करि पेरी जुडिशियरी काम रे और इठी सेंटर स्टेट सहित किसी इंटरफेयर करबनी और स्टेट किसी सेंटर को इंटरफेयर करबनी एठी केही कहा स्फीयर रे इंटरफेयर करंती नाही एठी समस्त को निज निज पावर दिया हेची ऑल्दो हमर यूनिटरी फीचर हमें जदि देखिया को जिबा सेतरे सेंटर स्ट्रांग से सेंटर को अधिका इंपॉर्टेंस दिया है अधिका स्ट्रेंथ दिया है मोर देन द स्टेट बट स्टेट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन ओन टेरिटरी एंड ओन स्फीयर ऑफ वर्किंग लोकल गवर्नमेंट जमती हमर अर्बन हमर म्युनिसिपैलिटी अच्छी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड एनएससी अच्छी सेमती 3 टायर रूरल गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट भी आमे फॉलो करूछु जो माने कि गाँ रे सब डेवलपमेंट करि थांती ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट करि थांती तो एठी डिविजन ऑफ पावर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है जी फॉर गुड डेवलपमेंट फॉर गुड ग्रोथ ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडियन सोसाइटी तो प्रत्येक टी कॉर्नर रे जति भी लोक अछंती इंडियन टेरिटरी रे समस्ते सेम इक्वालिटी सेम लिबर्टी को एंजॉय करि परिबे ग्रो भी करि परिबे आउ जॉय एंटरटेन हे कि रही परिबे डोमिनेट हे कि रहिबेनी सो डिविजन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आउ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रत्येक टी ऑर्गन आउ प्रत्येक टी डिपार्टमेंट को तांको तांकर काम देछि सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी who is keeping an eye on all the organs of the government, whether they are working properly or not, whether they are friendly to the public or not, whether they are serving to the public or not. So that's why for the public itself, every organ has been formed. कि से माने public को properly service दे परिबे and public को कौन से type रो भी problem face करिया को पड़िबो नाही. Now coming to the fifth point, dual government. ये हमें ऊपर जो डिविजन ऑफ पावर पढ़िले से बहुत बहुत टाइप रा हमें डिविजन ऑफ पावर पढ़िले एबे हमें डुअल गवर्नमेंट विषय पढ़िबा डुअल गवर्नमेंट माने होची हमर एठी स्टेट रे गवर्नमेंट अलगा और सेंटर रे गवर्नमेंट अलगा किंतु बाहर कंट्रीज रे बहुत गुडे सेंटर रु ही समस्त कंट्रोल हे थांती बट आमे जदी एग्जांपल नबा हम ओडिसा रो ताले एठी बीजेडी गवर्नमेंट अच्छी और सेंटर रे बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी दैट मीन्स इट इज अ डुअल गवर्नमेंट इट इज नॉट रूल्ड बाय वन पार्टी इट इज रूल्ड बाय डबल पार्टी सो गोटे गवर्नमेंट सेंटर रे अच्छी जे कि सेंट्रल अफेयर्स पूरा सब बुझुची आउ स्टेट रे हमरा आउ जने गवर्नमेंट अच्छी जे केवल स्टेट रो ही अफेयर्स बुझुची बट सेंटर रे जे रहिला ता अंडर रे प्रत्येक स्टेट जानती एंड ही इज रिस्पांसिबल टू सी ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग एवरी स्टेट ऑफ दिस इंडियन टेरिटरी बट जो स्टेट रे केवल रहिला सरकार टा गवर्नमेंट टा से केवल से स्टेट रही जुरिस्डिक्शन रे जहाँ भी सब प्रॉब्लम्स हबो से स्टेट भीतर जहाँ भी सब प्रॉब्लम्स हबो से जिनस को ही से केवल देखिबो सो दिस इज डुअल गवर्नमेंट सेंटर रे गोटे गवर्नमेंट गोटे पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनै चंती एंड एठी गोटे पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनै चंती स्टेट रे तो सेमती बहुत जगह रे सेंटर रे भी जो पार्टी बनै छी से भी स्टेट रे बनै छी एबे तमनक मुंडरे क्वेश्चन आस्थिबो मैम जदी गोटे पार्टी सेंटर रे भी बनेला सरकार और स्टेट रे भी बनेला ताहाले कोन सेटा हेलानी डुअल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हेला सेटा डुअल गवर्नमेंट बिकॉज सेंटर डायरेक्टली सेठी बसे कि स्टेट रे रन करूनी एठी स्टेट रो भी निजर सेही सेम पॉलिटिकल पार्टी रो हो ना काहे कि एठी तांकर भी सीएम अछंती बा चीफ मिनिस्टर अछंती और सीए ए स्टेट को रन करूचंती सो दैट मींस गोटे पार्टी है थाउ कि डबल पार्टी है थाउ आमर डुअल गवर्नमेंट ही अच्छी सेंटर रे गोटे काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट रे गोटे काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो माने कि केवल स्टेट को ही देखिबे बा स्टेट रो भलो मंद बुझिबे नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी
सो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने कौन? जुडिशियरी माने न्यायपालिका, द ऑर्गन विच गिव्स जस्टिस। एबे न्याय होची सबु बेले अनबायस्ड हबा कथा, कहार भी इन्फ्लुएंस रे आसिकी न्याय दबा कथा नुह कि जस्टिस दबा कथा नुह। सबुटो डिफिकल्ट काम जदि किए करूची इंडिया रे सेटा जुडिशियरी रो ही काम। कहीं ना जिते बेले गोटे विक्टिम आ गोटे एक्यूज्ड कोर्ट रो द्वारस्थ हे थांती, कोर्ट रूम को जाई थांती, विक्टिम ता पॉइंट कहू थाए आ एक्यूज्ड ता पॉइंट कहू थाए। कहीं जानी नाहंती एठी किए प्रकृत रे एक्यूज्ड आ किए प्रकृत रे विक्टिम। तो सही जगह रे एविडेंस खोजी खोजी की बार बार डेट गड़े गड़े की प्रूफ करवाटा गोटे बहुत ही डिफिकल्ट काम। आमर गोटे लॉ अच्छी, आई मीन इट्स नॉट अ लॉ, आमर गोटे कहावत अच्छी, मु पिला दिन मो बापा को शुणी शुणी आसे कि लक्षेटा दोषी पछे दौड़ी की पलांतु किंतु गोटे निर्दोषी केबे भी जेल पछको न जाओ। एटा होची आम कानून रो गोटे बहुत ही पॉजिटिव साइड। कहीं कि ना गोटे निर्दोषी को दोष देकी ताकू जेल भितरे भर्ती करवाटा गोटे बहुत ही कर्स्ड पार्ट, गोटे बहुत ही अभिशाप पार्ट गोटे लोकर जीवन रे। तो निर्दोषी माने सेमानंकर लाइफ टाकू लिबर्टी रे बंचिबे, इक्वालिटी रे बंचिबे, किंतु जोठी लक्षेटा दोषी पछे पड़ांतु, 100टा दोषी पछे पड़ांतु किछि प्रॉब्लम नाही, किंतु गोटे भल लोक जे कि गोटे सचोट लोक से केबे भी दंड न पाओ। दिस इज व्हाट आवर जुडिशियरी वांट्स। तो आम जुडिशियरी सब बड़े इंडिपेंडेंट है कि काम करे, कहीं ना न्यायटा मु जेमते कहली कि सब बड़े अनबायस्ड है कि काम करे। कहीं भी जुडिशियरी ऊपर डोमिनेंट हेई परिबेनी, निजर डोमिनेंस केबे भी देखै परिबेनी कि तमे ए जिंसटा कर, तमे बाध्य। जने क्रिमिनल थिबो किंतु ताकू तमे कोन माने भूल न कहि कि ठीक बोली कहबो, सेमते तो हेई परिबनी। तो जे क्रिमिनल से तो डेफिनेटली पनिशमेंट पाइबो, आ जे क्रिमिनल नुह से डेफिनेटली छड़ा हे जिवो ताकू। तो जुडिशियरी को निज काम करिया को दबा दिया हबो। तो जुडिशियरी को निजर सबु बेले काम करिबा को केही भी जेमती इंटरफेयर न करतु। तो ए जो ऑर्गेनटा अच्छे गवर्नमेंट रो से थेरे केबे भी कहार इंटरफेरेंस को टॉलरेट करा जिवो नाही। केही भी कोनसे टाइप रो भी करप्शन जुडिशियरी रे हबा कथा नुह। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो जुडिशियरी गोटे एमिति पिलर, गोटे एमिति ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जोटा कि इंडिपेंडेंट है कि काम करिवो, अनबायस्ड है कि काम करिवो, कहार भी डोमिनेंस अंडर रे आसी कि से केबे भी कोनसे डिसीजन न बनी। तो न्यायटा सबु बेले देखि चाहि कि एविडेंस देखि कि विटनेस देखि कि दिया हुए, आग पछ भाभी चिंती कि दिया हुए। नाउ कमिंग टू द 7th पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। आमर जो इंडियन लैंड अच्छी एथरे सबुठु हाईएस्ट अथॉरिटी, मु बिगिनिंग रो क्वेश्चन बिगिनिंग रो ही कहिछि, हाईएस्ट अथॉरिटी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एनी पॉलिटिकल सिस्टम उपरकू, एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी उपरकू हाईएस्ट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। प्रत्येकटी लोक डेमोक्रेसी रे, प्रत्येकटी ऑफिसर, प्रत्येकटी मिनिस्टर, प्रत्येकटी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट तांको पावर्स गुडा कॉन्स्टिट्यूशन रु ही डिराइव करिसेंती। प्रत्येकटी ऑर्गन जेते बेले काम करे से सबु बेले मुंडरे रखी की काम करे एया कि कॉन्स्टिट्यूशन को मते प्रॉपर्ली मानी की काम करिया को पड़िबो। कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस करे कि मु केबे भी काम करिया को इच्छा करिबे नाही, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लैंड and it is always checking you, it is always keeping an eye on every common man, on every president,
चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स जेते इन्फ्लुएंशियल लोक हेथांतु, जेते बड़ बिजनेसमैन हेथांतु, एक्टर एक्ट्रेसेस हेथांतु और कॉमन मैन हेथांतु, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। आ कॉन्स्टिट्यूशन एटा सबु बेले कहि आछि कि मोर जेतिकी भी पिला माने अछंती से माने सबु बेले मोर स्पेशल हेकी रहिबे। को काहा को भी कौन से भी लोक को मु अधिका स्पेशलिटी देबिनी, समस्त को मु इक्वली देखिबी। जेमती पेरेंट्स तांकर सबु पिला को इक्वली देखि थांती, इरेस्पेक्टिव ऑफ तमे केते भल पाठ पढुछो कि केते खराब पाठ पढुछो, डजंट मैटर, बट पेरेंट्स लव एवरीवन। सो दैट्स व्हाई से टाइप रो ही कॉन्स्टिट्यूशन कौन करि थाए, तुमको सबु बेले गाइड करे, सबु बेले गोटे कंट्रोल करिकी रेस्ट्रिक्ट करिकी तुमको बहुत गुडे लिमिटेशंस भी तुमको कॉन्स्टिट्यूशन लगेई थाए। कहीं फ्रीडम को तुम जमती मिस यूटिलाइज करबनी, इक्वालिटी को तुम जमती मिस यूटिलाइज करबनी, यू विल एंजॉय देम एंड यू विल मेक श्योर कि तुम एटा को गोटे पॉजिटिवली यूज करिकी, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन तुमको सुविधा देछि एटा को पॉजिटिवली यूज करिकी ग्रो करिवो, डेवलप करिवो। आ इंडिया रे जतिकि भी लोक अछंती समस्त को हेल्प करिवो डेवलप करियारे, समस्त को बुझेबारे हेल्प करिवो दैट व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली नीड्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन हमको जतिकि भी सुविधा देछि से केमिति से सुविधाटा को देछि आ केमिति सेटा को हमको यूज प्रॉपर्ली करिकी पॉजिटिव वे रे यूज करिकी हमको रिजल्ट बाहर करियार अछि। सो ये जो होल क्वेश्चन थिला एटा फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर थिला। कौन कौन फेडरल फीचर्स अच्छी जोड़ा कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन हमको देखा को मिले। सो दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन आउ एथरू शॉर्ट क्वेश्चंस भी आसी पारे। आई होप कि मोर एक्सप्लेनेशन टा तुम मानक बुझी आसिला। नोट्स भी दिया है स्क्रीन रे एंड ट्राई टू नोट देम आउ एटा को रिविजन करो। So this is a must question, either एटा long question रे आसी पारे और या भितर short question तो definitely आसी पारे। So every year एक question रो किछि ना किछि question तो आसुची, 2 marks रो हेताओ कि 3 marks रो हेताओ कि 7 marks रो हेताओ। So thank you all for joining me here, and if you all want to join our classes, kindly contact the number given on the screen. So thank you, all the best.